तो ये बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं टैक्स लगा के गांव में। तो उखाड़ के गांव के लोग फेंक देगा उनको। टैक्स लेंगे ज्यादा मार खाएंगे, पब्लिक मारेगा। टैक्स लीजिएगा। सम्राट चौधरी तानाशाही कर रहे हैं, गांव में टैक्स नहीं लगना चाहिए। 10,000 रुपया जो दी थी उसको सिरिंज से खून निकाल रही है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मेरा नाम रजनीश है। देखिए, बिहार सरकार इन दिनों पंचायत से भी टैक्स वसूलने की जो है तैयारी कर रही है। अब देखिए, पहले तो बात हुई गई कि अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लगेगा। उसके बाद जो है सरकार अब पंचायतों से टैक्स वसूलेगी। इसे लेकर देखिए हम लोगों के बीच आ गए हैं, जनता के बीच, कि लोग इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, उनका क्या राय है, उनका क्या मानना है। क्या कहेंगे भैया? अब तो सरकार गांव पंचायत से भी टैक्स वसूलेगी और स्टेट हाईवे पर। ये तो सरकार की नीति है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग तो पब्लिक है, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। अब तो मजबूरन देना ही पड़ेगा, मजबूरन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर गांव में टैक्स लगाएगा सरकार, नया प्रमुख मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, तो ये बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं टैक्स लगा के गांव में। तो उखाड़ के गांव के लोग फेंक देगा उनको आने वाले समय में। अटल बिहारी वाजपेयी को के सरकार में, केंद्र में जब सरकार था, जसवंत सिंह कानूनी प्रक्रिया लगाए हुए थे कि पेंशन फलना ठिकान, तो आज कहाँ से कहाँ चल गए। 10 वर्ष के बाद आया भाजपा। तो ये सब भाजपा को, हम लोग पार्टी के लोग ही हैं, लेकिन ये भाजपा को नाचना चाह रहे हैं ये लोग। आप भाजपा के हैं? हाँ, भाजपा के हैं। पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं छपरा से। अच्छा। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी का मेंबर भी हैं। विरोध करबे करेंगे हम लोग, हम नहीं करेंगे, पूरे हमारे गांव जवार का पूरे लोग करेगा। टैक्स आप क्या चीज का लेंगे भाई? टैक्स लेंगे ज्यादा मार खाएंगे, पब्लिक मारेगा। टैक्स लीजिएगा। क्या कहेंगे अंकल, इस फैसले को क्या कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, हम राजनीति नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। देखिए, क्या कहना है आपका? कहना यही चाहेंगे सरकार से कि पहले गांव में टैक्स देने के काबिल बना दे, वो सुविधा दे, फिर टैक्स देने के लिए ठीक है ना। पहले सरकार गांव में सारी सुविधा जिससे कि टैक्स दिया जा सके, जो शहरों वाली मूलभूत सुविधा है वो गांव में दे दे, फिर टैक्स ठीक है लिया जाए। सहमत है सरकार से, लेकिन वो पहले सुविधा दे दे। क्या है? बिल्कुल सरासर अन्याय है ये बिहार की जनता के लिए। काला दिन है। सम्राट चौधरी तानाशाही कर रहे हैं, गांव में टैक्स नहीं लगना चाहिए। एसएच पे अब तो आगे कहेंगे कि गांव के सड़क पे भी टैक्स लगेगा। अब जाओगे लैट्रिन बाथरूम, उसका भी टैक्स लगेगा। पानी यूज करोगे, उसका भी टैक्स लगेगा। तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। बिहार सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरा मानना सब गलत है। गलत है? गलत में है। अरे पंचायत अब समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। जब बनेगा तब तो। अभी समृद्ध है ग्राम, तो एकदम गलत है। और ये स्टेट हाईवे पर, वो राज्य वाला रोड पर टैक्स, वो भी गलत है। काहे कि स्टेट हाईवे तो गांव से गुजरता है ना। देखिए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना भैया जी? अब स्टेट हाईवे पर भी सरकार टैक्स लगाने जा रही है। सरकार 10,000 रुपया जो दी थी उसको सिरिंज से खून निकाल रही है कि इधर से इधर दिए हैं, इधर से दे दो, टेस्ट के दे दीजिए। और जो भी कई तरह का योजना लगाकर पब्लिक को से खून नोचने के काम कर रही है बीजेपी की सरकार। हम लोग भी बीजेपी में ही काम करने वाले लोग। हाँ, मगर ऐसा जो बीजेपी की सरकार जो 2 महीना 3 महीना से जो सम्राट चौधरी की सरकार आया है, ऐसा कार्य कर रहा है कि पब्लिक को खून चूसने के कार्य कर रहा है, कुछ किसी भी तरह का। अब बताइए, स्टेट हाईवे का घर से बाहर निकलिए उसका टैक्स दीजिए। ऐसा है कहीं प्रावधान कि घर से बाहर निकलिए, आपके पुल पुलिया है वहाँ पर टैक्स देंगे? किस तरह का हो रहा है? पब्लिक के माने समुचित में माने कानून बहुत गलत है। और भी भैया, आप कैसे देखते हैं इस चीजों को? हाईवे पर भी टैक्स देगी सरकार जी। इस चीज पर मैं क्या देखना चाहता हूँ? जो सरकार नाकामयाब है, और क्या चाहते हैं? कामयाब जी, नाकामयाब है सरकार। क्यों ऐसा कहते हैं? क्यों कह रहे हैं? जो नीतीश कुमार को बदला गया सरकार के थ्रू, सब पब्लिक चुना गया था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए। सम्राट चौधरी को
पुतला बनाया गया है, बस यही कहना चाहता हूँ। स्टेट हाईवे पर भी टैक्स लगाएगी, इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्या आपका क्या मानना है? मैंने अच्छा है, टैक्स से आदमी को विकास होता है ना, टैक्स तो लगना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स से जो होता है वहाँ के जो सुख सुविधा होता है, जो आज की जरूरत की चीज है, टोल टैक्स पर चाहे एनएच पर, उससे उसको विकास का मैंने विकास से जोड़ा जाएगा, है कि नहीं? यही सब है। आप कैसे देखते हैं अंकल? नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे? नहीं, पंचायत से भी टैक्स। हाँ तो विकास में लगता नहीं, पंचायत में तो बहुत जरूरी है। पंचायत में पहले अच्छे भी दे रहा है हर चीज पे। कह रहे हैं कि टैक्स तो हर चीज पर आम पब्लिक दे रहे हैं, चाहे सामान हो, चाहे जो टिकट, रेलवे टिकट है, बस टिकट है, हर चीज पर टैक्स है। यहाँ तक कि बच्चों की इलाज है, किताब का सामान है, हर चीज पर, एनी चीज पर टैक्स है। और मान लीजिए कि पंचायत में लग रहा है तो चलिए, उससे क्या होगा कि राज्य की आर्थिक समृद्धि में थोड़ा सा विकास होगा, कुछ विकास में लगेंगे, मिला जुला के ठीक है। लेकिन एक सोच समझ करके ज्यादा नहीं लगना चाहिए कि ज्यादा बोझ ना हो। कैसे देखते हैं अंकल पंचायत में जैसे नगर निगम, शहर में नगर निगम चाहे और सब टैक्स लगते हैं, तो पंचायत में भी लगना चाहिए। उससे वहाँ के जो भी माने राजस्व की वसूली होगी, चाहे उससे पैसे जो भी आएंगे सही जगह पर यूज हो, चोरी चमारी नहीं हो उसमें। इससे पंचायतों में भी डेवलपमेंट का कार्य जो शहर में होता है उस देहात में भी होगा, पंचायत में भी होगा। इससे पंचायत सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, आर्थिक मजबूती मिलेगी सरकार को। अब पैसा वसूली या गलत चीज में उपयोग कीजिए तो ये सब संभव नहीं, अच्छा नहीं है। यदि टैक्स लेके, टैक्सेस से ना विकास होता है। आज जितना भी विकास हो रहा है सारे जनता के टैक्सेस है, हम दे चाहे कोई दे, बिना टैक्स का कोई विकास होगा? अपने घर से कोई लाएगा? सरकार घर से नहीं ना लाएगा टैक्स। हाँ, सब खाना खाते हैं टैक्स देते हैं, कपड़ा खरीदते हैं टैक्स देते हैं, बैंक में जाते हैं तो अपना पैसा जमा करके टैक्स देते हैं, उसकी बात सुनते हैं ना, ये सब चीज है। इसलिए पंचायत मजबूत होगा, इससे टैक्स से मैंने बेनिफिट होगा। उससे अच्छा जगह पर यूज होना चाहिए, सही रास्ते का उसका सदुपयोग होना चाहिए पैसे का। इससे मैंने पंचायत मजबूत होगा, वहाँ के जनप्रतिनिधि को मजबूती मिलेगी, सब चीज मिलेगा। तो आपने सुना, कई लोग जो है खुलकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि देखिए, जब तक टैक्स नहीं देंगे तो पंचायत सशक्त कैसे होगा, विकास के लिए टैक्स जरूरी है। तो कई लोग जो है खुलकर विरोध कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम भाजपा में हैं, भाजपा के साथ हैं, लेकिन फिर भी हम इस फैसले का विरोध करते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, और आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।